आज हम पढ़ेंगे निम्नलिखित में से परमेय संख्याओं में से कौन सी संख्या बड़ी है। इससे पहले हम कुछ नोट करके कुछ पॉइंट लिखवा देते हैं, ठीक। जैसे एक परमेय संख्या मान के चलिए 5 है, दूसरी परमेय संख्या मानिए -3 है। ऑब्वियसली सी बात है कि इसको हम 5/1 लिख सकते हैं, इसको 3/1 हम लिख सकते हैं। तो आपको पहला ये जानकारी होना चाहिए कि हमेशा पॉजिटिव वाली परमेय संख्या बड़ी होती है। सेम उसी तरह अगर हम दूसरा एग्जांपल्स लें, -3/4 2/7। अब बोलेगा इसमें कौन सी परमेय संख्या बड़ी है, तो आपको जानकारी होना चाहिए कि हमेशा कौन सी पॉजिटिव वाली परमेय संख्या बड़ी होती है, ठीक। एक तो ये नियम होता है नोट में। तो दूसरा होता है कि मानिए कि एक परमेय संख्या है 3/4, ठीक, और दूसरी परमेय संख्या हमको मिल गया 5/12। ये प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। इसमें जब हमको बड़ी छोटी चेक करना हो, ठीक, एक तो मेथड है कि हर को समान हर बनाकर, क्या है, समान हर बनाकर, यानी कि दोनों संख्याओं का समान हर बनाना पड़ेगा, ठीक। समान हर बनाने के लिए क्या करेंगे, देखिए ये क्या है, 3/4 है, इसका हर 12 है, तो इसका हमको 12 बनाना पड़ेगा। तो 12 कैसे बनेगा, ये देखिए ऊपर नीचे 3 का गुणा कर दीजिए, ठीक। ये हो गया कितना, 9/12। और ये भिन्न तो हमें कितना 5/12 दिया ही गया है। तो अब इसको लिख दीजिए आप, ये आपका 9/12 हो गया, ये आपका 5/12 हो गया। तो ऑब्वियसली सी बात है कौन सा भिन्न बड़ा है, 9/12 वाला भिन्न ये बड़ा है, ठीक। ये नोट नंबर दूसरा हो गया। अब देखिए नोट नंबर 3। नोट नंबर 3 क्या है, हम क्रॉस मल्टीप्लाई मान के करते हैं। जैसे कि देखिए आपका ये 3/4 है, हमें चेक करना है कि कौन सा भिन्न बड़ा है, वही हम लेते हैं एग्जाम्पल। तो आप इसको मान लीजिए, माना a/b बराबर 3/4 है और c/d कितना मान लें, 5/12। ये उसी तरह है जो हम पीछे करते थे। अब देखिए, अब आप a × d निकालिए, यानी कि 3 × 12, 12 × 36 आ गया, ठीक। अब b × c निकालिए, b × c कितना आ गया, ये 4 है, c आपका 5 है, तो 5 चौके 20 आ गया। इससे क्या समझ में आता है कि a × d इज ग्रेटर देन कितना, b × c। इसका मतलब कि हमारा बायां साइड कौन, यानी कि 3/4 वाला भिन्न बड़ा होगा किससे, 5/12 से, ठीक। ये छोटा सा एक एग्जाम्पल था जिसके थ्रू हम अब सारे क्वेश्चंस करेंगे, या तो हम समान हर बनाकर करें या तो a b c d मानकर करें। तो हमें ये मेथड ज़्यादा सही लग रहा है। ये अगर सिंपल है तो इसे आप करिए, जैसा मन करे आप वैसा करिए। चलिए आइए अब हम लोग फटाफट अभ्यास 1c का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए आइए, अभ्यास 1c का पहला सवाल है, कौन सी भिन्न परमेय संख्याएं बड़ी है। पहला परमेय संख्या -4/9 है, दूसरा है 7/9। तो देखिए ये आपका 4/9 हो गया, हम एक डब्बा बना लेते हैं, ये 7/9। तो देखिए ऑब्वियसली सी बात है कि निगेटिव वाला हमेशा छोटा होता है, पॉजिटिव वाला हमेशा बड़ा होता है। ये आप डायरेक्ट कह देंगे कि 7/9 बड़ा है, ठीक। ये तो आपके क्वेश्चंस हो गए, बट वेरी सिंपल्स। अब ख वाले देखते हैं, ये आपका है -3/4, दूसरा है -5/8। अब देखिए इसमें आप अब चाहें तो शायद क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करिए आप, सबसे बढ़िया। a/b आप मान लीजिए -3/4 है, और क्या, c/d आप c/d मान लीजिए, c/d कितना है, -5/8। अब आप गुणा करिए, a × d का गुणा करिए, a × d कितना, a का मान है -3, d का मान है 8, 8 -24 हो गया, ठीक। अब b × c करिए, b का मान है 4, c का मान है -5 चौका -20। तो अब ऑब्वियसली इस बात है, इसमें माइनस में कौन बड़ा है, आपको पता होना चाहिए कि हमेशा -3 बड़ा होता है किससे, -7 से। जब हम जैसे कि अगर हम आपसे कहें कि 7 इज ग्रेटर देन 3, जब हम माइनस लगा देंगे तो ध्यान दीजिएगा ग्रेटर देन ये बदल हो जाता है, माइनस में जो जितना छोटा है वो सबसे
बड़ा होता है। ठीक, इसका मतलब कि क्या है, ए गुणे डी ये हमेशा लेस देन किससे होगा, बी गुणे सी से, यानी कि हमेशा कौन सा है आपका दायां पक्ष बड़ा है बाएं पक्ष से, यानी कि -3/4 क्या है, छोटा है। अब बड़ा क्या हो गया, बड़ा आपका हो गया, यानी कि 3/4 छोटा हो गया। अब बड़ा कौन सा हो गया, -5/8 बड़ा हो गया। यही आपका क्या, देखिए इसमें हमको दो संख्याएं मिली हैं जिसको हमको देखना है कि कौन परमेय संख्या बढ़ी है। एक है -7/12, दूसरा है 5/-8। ठीक, ये दो परमेय, नोट करके एक पॉइंट लिख लीजिए आप, ये नोट है, नोट करके आप लिख लीजिए, जब दो परमेय संख्याओं की परस्पर तुलना करते समय उनके हरों को धनात्मक बनाना आवश्यक है। उनके हरों को धनात्मक बनाना आवश्यक है। ठीक, जैसे माना यदि A/B और C/D दो परमेय संख्याएं, ठीक, दो परमेय संख्याएं धनात्मक हर के रूप में हैं, धनात्मक हर के रूप में, ध्यान दीजिएगा A/B और C/D दो परमेय संख्याएं जिनका हर क्या है, धनात्मक है। ठीक, तो धनात्मक है, तो अब इसके देखिए 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट आप याद कर लीजिए। पहला क्या है, यदि A = B = C/D, ठीक, ये कब होगा, ये तब होगा यदि A गुणे D बराबर B गुणे C। देखिए हम पीछे बता चुके थे आपको, ठीक, लेकिन अब यहाँ ये नहीं बताए थे कि उनके हरों का धनात्मक होना आवश्यक है। ठीक, दूसरा देखिए, दूसरे में यदि A गुणे D, ठीक, A गुणे D का मान ग्रेटर देन होता है किससे, B गुणे C से। यदि ये आपका ग्रेटर देन है तो ऑब्वियसली सी बात है कि A/B ये वाला परमेय संख्या ग्रेटर होगा किससे, C/D से। ठीक, अच्छा, अब तीसरा पॉइंट देखिए, तीसरे को उसी तरह हो गया, यदि वही चीज़ है कि A गुणे D ये आपका लेस देन होता है किससे, B गुणे C से। यदि ये लेस देन हुआ तो ऑब्वियसली सी बात है कि A/B ये लेस देन होगा किससे, C/D से। ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। यानी एक बार और देख लीजिए, यदि A/B C/D दो परमेय संख्याएं धनात्मक हर के रूप में हो, ठीक, इस बात को आप लोग याद कर लीजिएगा कि धनात्मक हर के रूप में, पिछली बार उसको बताया नहीं था, इस बार उसको नोटिस कर लेता हूँ कि इसको आप याद कर लीजिएगा। ठीक, चलिए अब हम लोग ऊपर वाले क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। आइए देखिए, सेम उसी तरह A/B आप मान लीजिए -7/12 हो गया। ठीक, अच्छा, B/C देखिए 5/-8, तो यहाँ क्या है, हर आपका निगेटिव है, तो इसको हमको पॉजिटिव करना है, यानी -1 से ऊपर नीचे आप गुणा कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा -5/8। अब ये सही है, B/C इतना हो गया। अब आप निकाल दीजिए ये आपका C/D है, ठीक है, A/B ये C/D हो गया। अब आप निकाल लीजिए A गुणे D, ठीक, A का मान कितना है,
7, डी का मान कितना है 8, तो 8 7 कितना आ गया -56 आ गया। अब आप बी गुणे सी निकालिए, बी का मान कितना है 12, सी का मान कितना है, सी का मान है -5, तो 12 5 कितना हो गया -7 हो गया। तो ऑब्वियसली सी बात है कि ए गुणे डी इज ग्रेटर देन है किससे, बी गुणे सी से। क्यों? क्योंकि -56 हमेशा बड़ा होगा किससे, -60 से। इसलिए हम कह सकते हैं कि -7/12 ये बड़ा होगा किससे, 5/-8 से। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, यानी कि -7/12 भिन्न बड़ा होगा। आइए अब घ नंबर करते हैं। ठीक, हमने आपको बता दिया। अब ये देखिए -5/9 है, ये आपका -3/-13। ठीक, मान लीजिए, माना वही चीज़ a/b बराबर कितना है -5/9 आ गया। अच्छा, अब आप क्या c/d आप मानेंगे। c/d देखिए, c का मान कितना है -3, d का मान कितना है -13। फिर यहाँ हर क्या है माइनस में आ रहा है, इसको आप प्लस में बदलिए। -1 का ऊपर नीचे आप गुणा कर देंगे, तो इसलिए c/d हमको क्या मिल जाएगा, 3/13 पॉजिटिव हो गया। ठीक, अब a गुणे d आप निकालिए, तो a का मान कितना है -5, d का मान कितना है 13, तो 13 में जब 5 का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 5 -65 आ गया। अच्छा, अब आप निकालिए b गुणे c, तो ऑब्वियसली सी बात है b का मान कितना दिया है, b का मान 9 है और c का मान है 3, 9 3 27, तो ऑब्वियसली सी बात है a गुणे d ये किससे छोटा होगा, b गुणे c से। यानी कि हम क्या कर सकते हैं कि जाहिर सी बात है -65 ये हमेशा छोटा हो किससे, 27 से। इसलिए हम कह सकते हैं कि -5/9 हमेशा छोटा होगा किससे, -3/-13 से। ठीक, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आइए अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आइए देखिए दूसरा सवाल, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में से कौन छोटी है, यानी इसमें हमको छोटा चेक करना है। ठीक है, देखिए क नंबर पहले, क क्या है -4/9 है और 5/-9 है। ठीक, अच्छा इसमें देखिए क्या होगा, इसमें तो हर बराबर है, इसको हम एक बार लिख देंगे। देखिए सिंपल है, इसको चाहे तो आप इस तरफ लिख सकते हैं कि -4/9 आप डब्बा बना लीजिए। माइनस को हम अगर इसको माइनस का ऊपर नीचे इसमें अगर मल्टीप्लाई कर दें, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, माइनस का ऊपर नीचे अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये तो प्लस हो जाएगा, ये होगा -5/9। आपको पता होना चाहिए कि जब दोनों माइनस साइड है, जो सबसे छोटा होगा वो बड़ा होगा, यानी कि -4/5 ये बड़ा होगा। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं कि -5/9 छोटा है। ठीक, कौन से छोटा, 5/9 छोटा है किससे, -4/9 से। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आइए ख नंबर करते हैं। ख नंबर देखिए क्या है, 6/11 और -7/-11। देखिए इसको भी हम डायरेक्ट कर सकते हैं। ये आपका 6/11, यहाँ देखिए क्या है, इसको पहले प्लस बनाइए, तो -1 का ऊपर नीचे फट से आप गुणा कर दीजिए, 6/11 हो गया। एक डब्बा बना लेते हैं, माइनस का गुणा करेंगे तो ये 7 हो गया। ये क्या, जब हर बराबर तो ऑब्वियसली सी बात है कि 7 वाला 7/11 बड़ा होगा। इसलिए हम क्या कर सकते हैं कि जो परिमेय संख्या है 6/11 छोटी है, छोटी किससे, 7/11 से। अब ये भी लिख सकते हैं या ये भी लिख सकते हैं, 6/11 छोटी है। ये आंसर हो गया आपका। ठीक, आइए अब हम लोग ग नंबर करते हैं। देखिए फटाक से हो गया। ग नंबर देखिए क्या है आपका, ग नंबर है कि 16/-7 है, ये आपका 3 है, यानी 3/1 आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको आप a/b मान के चलिए, a/b लिख लिए। ये आपका कितना हो गया, a/b हो गया आपका 16/-7। हर देखिए आपका निगेटिव में है, इसको प्लस बनाइए, -1 का ऊपर नीचे आप गुणा कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा -16/7 हो गया।
यानी a बटे b का मान आ गया -16/7। अच्छा, c बटे d का मान कितना आ गया, ये 3/1 तो दिया हुआ है। अच्छा, अब निकालिए आप a गुणे d, तो a का मान कितना है -16 और d का मान 1 है, तो आ गया आपका -16। ठीक, b गुणे c का मान निकालिए, b का मान कितना है, b का मान है आपका 7। ठीक, और c का मान है 3। सत्तियाँ ऑब्वियसली सी बात है कि इसमें हम क्या कर सकते हैं कि a गुणे d ये आपका छोटा होगा किससे, b गुणे c से, यानी कि अब हम सिंपल सी बात b गुणे यानी कि a गुणे d यानी कि 16/-7। ऐसे भी देख लीजिए कि निगेटिव है, तो ये ऑब्वियसली सी बात है छोटा है, ये छोटा है, छोटी है किससे 7, छोटी किससे -3/1 से, तो ये भी हमारा क्या आंसर हो जाएगा। आइए अब देखिए, एक है आपका 4/-3 और दूसरा है -8/9। इसको हमको करना है, चलिए इसको हम लोग डायरेक्ट करते हैं हर को समान करके। पहले देखिए क्या है कि इनका 3 और 9 का जब हम लसा निकालेंगे, लसा आपका 9 आएगा। ठीक है, यानी कि अब हम भिन्न को कितना, जो नीचे का हर है उसको 9 में बदलें। तो पहला a बटे b कितना है 4/-3 है। ठीक, तो क्यों ना हम इसमें पहले तो इसको आप प्लस में बदलिए, -1 का ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, गुणा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा क्या -4/3 हो गया। अब ये जो 3 है इसको हमको किस में बदलना है 9 में, तो 3 का ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, तो a बटे b का मान आ गया कितना -12/9। ठीक, c बटे d का मान कितना दिया है -8/9। तो आप कंपेयर करेंगे कि -12/9, ठीक, ये आपका -8/9। ठीक है, तो यानी कि -12/9 ये क्या है, ये आपका छोटा है किससे -8/9 से, यानी कि -4/3 छोटा है। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि 4/-3 छोटी है किससे -8/9 से। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, धन्यवाद।